स्विगी का आईपीओ ओपन हुआ है आज से सब्सक्रिप्शन के लिए। क्या इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए? क्या ऐसे 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप सोच रहे हैं कि इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। स्विगी का आईपीओ, एक आईपीओ सीजन वापस शुरू हो गया है। बहुत सारे आईपीओ एक साथ आ रहे हैं। स्विगी भी अपना आईपीओ लाया है आज से, जो शुरू हो रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए। तो आइए बात करते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स की, कंपनी के क्या इशू के कुछ बेसिक डिटेल्स है और 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे सिर्फ, ताकि आपको ये सब, मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर ये डिसीजन बेस्ड हो सकता है कि ये आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हैप्पी दिवाली। ये कूपन कोड अभी भी जारी है। 65% डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन ऑल आर रिसर्च प्रोडक्ट्स। उसके साथ एक फ्री ई लर्निंग कोर्स भी मिलेगा। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे हिसाब से बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतना ज़्यादा डिस्काउंट हम साल में बाकी और किसी टाइम पर नहीं होता। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएंगे। स्विगी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्विगी वर्सेस जोमेटो पर एक वीडियो हमने ऑलरेडी रिलीज़ किया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बेसिकली इस वीडियो में सारा जो ध्यान है हम इसी पर लगाने की कोशिश करेंगे कि स्विगी के सारे फंडामेंटल्स देखते हुए उस पर सब्सक्राइब करना या फिर सब्सक्राइब करने का डिसीजन कैसे रहेगा, उस पर हम बात करेंगे। स्विगी और जोमेटो का कंपैरिजन है, उस पर भी एक की टेक अवे उस पर है। पर अगर आपको सिर्फ स्विगी एंड जोमेटो का कंपैरिजन देखना है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करके वो वीडियो के इनसाइट्स हमने बनाए हैं। इस वीडियो में हम बात करते हैं अब स्विगी की। टोटल इशू साइज कंपनी के आईपीओ का है 11,327 करोड़। जो कॉम्बिनेशन है ऑफर फॉर सेल का एंड फ्रेश इशू का, ऑफर फॉर सेल है 6,828 करोड़ एंड फ्रेश इशू जो है वो अराउंड 4,500 करोड़ का इस आईपीओ में है। कंपनी का कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है, जो केस जोमेटो के साथ भी थी। तो प्रमोटर होल्डिंग ऐसी कोई कंसेप्ट यहाँ पर है नहीं, क्योंकि एक तो ऑलरेडी प्रमोटर्स ने बहुत सारा डाइल्यूशन किया है इन ऑर्डर टू रेज फंड्स अब तक जो कंपनी की हिस्ट्री रही है उसमें। एंड जो कंपनी के फाउंडर है श्रीहर्ष मजेटी, तो उनका अराउंड 6 to 7% का स्टेक करंटली कंपनी में है। सेलिंग शेयर होल्डर्स कौन है फिर? तो सेलिंग शेयर होल्डर्स बहुत सारे पी फंड्स है जिन्होंने अर्लियर स्टेज पर कंपनी में स्टेक ली थी एंड अब वो एग्जिट करना चाहते हैं। और थोड़ा बहुत जो सेलिंग है इस आईपीओ में वो कंपनी के को फाउंडर्स भी कर रहे हैं। क्या डिटेल्स है आईपीओ के? प्राइस बैंड 371 to 390 रुपीज़ पर शेयर है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। आज यानी 6 नवंबर से स्टार्ट होकर 8 नवंबर तक ये आईपीओ जारी रहेगा। 38 शेयर्स है पर लॉट। इन्वेस्टर कोटा QIB का मिनिमम 75% है एंड रिटेल होल्डिंग इज ओनली 10%। उसका रीजन ये है कि सेबी के रूल्स के हिसाब से अगर आप एक लॉस मेकिंग कंपनी है तो रिटेल शेयर होल्डिंग कैन नॉट बी मोर देन 10%। ये सेबी के रूल्स है। रिफंड्स होंगे ऑन 12th of November एंड लिस्टिंग वुड बी ऑन 13th November 2024। बहुत सारे रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ग्रे मार्केट प्रीमियम करंटली 12 रुपीज़ पर शेयर है, जो सिर्फ 3% है। तो अगर आपने सिर्फ GMP देखना है तो यहीं तक आपके लिए वीडियो रहेगा। फंडामेंटली अगर आपको कंपनी को जानना है तो आगे तक देखिए, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कंपनी का एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। ऑल्दो हम सबको स्विगी जोमेटो जैसी कंपनीज पता होती है, एक न्यू एज टेक कंपनी है जिसके कोर ऑफरिंग्स है ऑन डिमांड फूड डिलीवरी एंड ग्रोसरी डिलीवरी, बेसिकली क्विक कॉमर्स। कंपनी जो है वो एक सुपर ऐप स्ट्रेटेजी यूज़ करती है। यहाँ पर ये अलग है जोमेटो से, राइट? तो स्विगी का अप्रोच ये है कि उनके सारे वर्टिकल्स एक ही सिंगल ऐप के अंडर है, सारे बिजनेसेस एक ही ऐप में है, जिसे एक सुपर ऐप कंसेप्ट हम कहते हैं। जोमेटो के केस में ब्लिंकिट एक सेपरेट ऐप है एंड वो डिस्ट्रिक्ट करके एक नई ऐप लाने वाले हैं जहां पर जो टिकटिंग बिजनेस है उनका वो डिस्ट्रिक्ट ऐप के थ्रू होगा। तो अलग स्ट्रैटेजी है यहाँ पर। लेकिन इंडिया में हमेशा देखा गया है कि सुपर ऐप की कंसेप्ट नेसेसरीली चलती है, ऐसा नहीं है। चाइना या फिर US जैसे मार्केट्स में अलीबाबा जैसे जो कंपनीज हैं उन्होंने सुपर ऐप का कंसेप्ट जो है वो लाया था एंड इट वाज अ मैसिव सक्सेस देयर। लेकिन इंडिया ऐसा मार्केट देखा गया है जो प्रेफर करता है कि जो भी चीज़ में एक ऐप स्पेशलाइज करता है उस ऐप को उसके लिए यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल पेटीएम ने बहुत सारी चीज़ें एक ही ऐप के अंडर लाने की कोशिश की, लेकिन इट हैज स्टिल बीन सीन कि अगर टिकटिंग है, मूवी टिकटिंग अगर करना है किसी को, तो पीपल प्रेफर गोइंग टू बुक माई शो इवन दो पेटीएम के पास सारे ही ऐप्स है। तो सुपर ऐप कंसेप्ट, इनकी सुपर ऐप स्ट्रेटेजी है स्विगी की, पर इंडिया में
इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सुपर ऐप स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। कंपनी पैसा कैसे कमाती है? कमीशंस से वो कमाते हैं मेनली पैसा फ्रॉम रेस्टोरेंट्स एंड मर्चेंट पार्टनर्स, जो क्विक कॉमर्स के केस में है। उसके अलावा थोड़ा बहुत एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू फॉर द प्रीमियम सर्विस स्विगी वन, उससे भी पैसा कंपनी कमाती है। कंपनी का 45% मार्केट शेयर है इन द फूड डिलीवरी बिजनेस एंड अराउंड 25 to 30% का मार्केट शेयर है इन द क्विक कॉमर्स बिजनेस इन इंडिया, जो कंपनी स्विगी इंस्टामार्ट के नाम से चलाती है। क्विक कॉमर्स सेगमेंट में स्विगी के पास 605 डार्क स्टोर्स है इन द कंट्री। इन कंपैरिजन ब्लिंकिट के डार्क स्टोर्स थोड़े ज़्यादा है, अराउंड 750 से भी ज़्यादा डार्क स्टोर्स उनके करंटली कंट्री में है। यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोसीड्स जो है आईपीओ का, वो किस तरह से होगा? फ्रेश इशू हो रहा है कंपनी में, यानी कंपनी के पास काफ़ी सारा पैसा फ्रेश कंपनी में इन्फ्यूजन भी होने वाला है कैश का विद दिस आईपीओ। तो सबसे पहले तो एक उनकी मटेरियल सब्सिडरी है विच इज़ कॉल्ड स्कूटसी। तो उसके कुछ तो बेसिकली कंपनी का जो भी लॉजिस्टिक्स है वो स्कूटसी नाम की एक सब्सिडरी है, वो कंट्रोल करती है। तो उसके पास थोड़े डेट है, तो वो थोड़ा डेट रिपे करने के लिए 165 करोड़ के आसपास का पैसा कंपनी यूज़ करने वाली है। बाकी पैसा जो है 1178 करोड़ तक का पैसा कंपनी जो है स्विगी, वो अपने इसी सब्सिडरी में स्कूटसी में इन्वेस्ट करेगी ताकि वो अपना डार्क स्टोर का एक्सपांशन कर सके। तो क्लियरली जो जोमेटो का टारगेट है वैसा ही स्विगी का भी अप्रोच है कि डार्क स्टोर्स के नंबर में इंक्रीज वो क्विकली लाना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कंपनी को 703 करोड़ रुपए की जरूरत है। ब्रांड मार्केटिंग एंड बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस के लिए अराउंड 1115 करोड़ एंड बचा हुआ जो पैसा है अराउंड 1300 करोड़ तक का पैसा वो कंपनी यूज करेगी फॉर कुछ एक्विजिशंस अगर वो आइडेंटिफाई करेंगे एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए बाकी सारा पैसा जो है वो कंपनी यूज करेगी। क्विकली एक रेवेन्यू मिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी बात हमने ऑलरेडी स्विगी वर्सेस जोमेटो के वीडियो में कंपेयर की है, पर जस्ट टू गेट यू इन टर्म्स विथ व्हाट स्विगी एक्चुअली डज, तो सबसे ज़्यादा मेन रेवेन्यू ड्राइवर कंपनी के लिए उनका फूड डिलीवरी बिजनेस है, जो अराउंड 50% ऑफ द रेवेन्यू के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। एक जो यहाँ पर बिजनेस है विच इज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो काफ़ी मटेरियल रेवेन्यू लाता है कंपनी के लिए, लेकिन इस पर हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि दिस इज़ बेसिकली द ट्रेडिंग बिजनेस है काइंड ऑफ, जहाँ पर कंपनी बेसिकली जो सर्विस दे रहा है दैट इज़ अबाउट वेयर हाउसिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो जो भी ब्रांड पार्टनर्स है उनको होलसेलर्स या फिर रिटेलर्स से कनेक्ट करने की सर्विस है ये। इसका रेवेन्यू ज़्यादा इसीलिए है बिकॉज दिस रेवेन्यू इंक्लूड्स द सेल प्राइस ऑफ द गुड्स एज वेल। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड पिक्चर यहाँ पर दिखता है, जबकि जो सर्विस है वो बेसिकली जस्ट सप्लाई चेन की है, बट रेवेन्यू में पूरा सेल वैल्यू इंक्लूड होता है। सो जो मेन चीज़ें हैं कंपनी के रेवेन्यू में जिसकी बात करनी चाहिए दैट इज ऑब्वियसली द फूड डिलीवरी बिजनेस एंड द क्विक कॉमर्स बिजनेस, क्योंकि ये ग्रो बहुत तेज़ी से हो रहा है। FY23 में इसका रेवेन्यू सिर्फ 547 करोड़ था, वो 1087 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है एंड इट इज पॉइज्ड टू ग्रो एट अ वेरी फास्ट पेस एज वेल। तो सबसे पहले की टेक अवे की बात करते हैं। 5 की टेक अवेज की बात होगी। सबसे पहला की टेक अवे ये है कि जो एड्रेसेबल मार्केट है इस सेगमेंट में यानी फूड डिलीवरी में एंड क्विक कॉमर्स में वो बहुत बड़ा है एंड यहाँ का ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत मैसिव है। अगर हम ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस की बात करें तो ये 2018 से 2023 तक ये इंडस्ट्री 42% के CAGR से ग्रो हुई है इंडिया में, एंड 2023 से 2028 तक जो एक्सपेक्टेशन है इस इंडस्ट्री के ग्रोथ का वो 17 to 22% CAGR हर साल जो ग्रोथ है इस इंडस्ट्री की वो इतनी एक्सपेक्टेड है। वहीं क्विक कॉमर्स की अगर बात करें तो क्विक कॉमर्स में 2018 से 2023 तक जो ग्रोथ आई है वो 150% to 170% तक की आई थी, क्योंकि बेस ही बहुत छोटा था। अभी थोड़ा सा मैच्योर हो चुका है मार्केट, बट स्टिल 2023 से 2028 तक दिस मार्केट इज पॉइज्ड टू ग्रो बाय 60 to 80% CAGR। तो बहुत मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। तो एड्रेसेबल मार्केट ऑब्वियसली बहुत बड़ा है। हाल ही में जोमेटो ने भी ये कहा कि उनको लगा नहीं था, लेकिन क्विक कॉमर्स सीम्स टू बी अ मच बिगर मार्केट फॉर देम, एंड जो मैक्सिमम वैल्यू प्रोपोजिशन करेंटली जोमेटो के शेयर्स में है वो क्विक कॉमर्स की वजह से ज़्यादा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सेकेंड की टेक अवे, कंसिस्टेंटली ग्रोइंग यूजर बेस। हमेशा स्विगी की बात
जोमेटो के कंपैरिजन में होती है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि स्विगी को अगर हम एक स्टैंड अलोन बिजनेस के तौर पर देखें तो उनका यूजर बेस भी काफी अच्छे से ग्रो हो रहा है। एड्रेसेबल मार्केट जब बहुत बड़ा हो तो मल्टीपल प्लेयर्स को एग्जिस्ट करके भी पैसा कमा सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। अगर हम मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स की बात करें, दिस इज द डेटा इन द DRHP जो मिलियंस में उन्होंने यहाँ पर डिस्क्लोज किया है। तो जो फूड डिलीवरी बिजनेस है यहाँ पर FY22 में अराउंड 98 लाख यूजर्स थे, इनके मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स 98 लाख थे, वो आगे चलकर बढ़ गए टू 1.15 करोड़ और फिर वो 1.27 करोड़ तक के हो गए एंड करंटली दिस इज 1.4 करोड़। 14 मिलियन इज 1.4 करोड़ का 1.4 करोड़ के इनके मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैं इन द फूड डिलीवरी बिजनेस। क्विक कॉमर्स में भी ग्रोथ बहुत अच्छी है, 11 लाख से लेकर FY24 के एंड तक ये 42 लाख की हो गई एंड 52 लाख की ऑलरेडी हो चुकी है विद इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25। तो क्लियर चीज़ है कि कंसिस्टेंटली ग्रोइंग यूजर बेस डेफिनेटली है कंपनी का, जो एक मेजर वैल्यू ड्राइवर रहेगा कंपनी के लिए आगे भी। जो थर्ड की इंपॉर्टेंट टेक अवे है वो ये है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है कंपनी के बिजनेस में वो इंप्रूव हो रहा है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये एक ऐसा मेट्रिक है जो फूड डिलीवरी एंड क्विक कॉमर्स दोनों बिजनेस के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली जो भी चीजें डिलीवरी कंप्लीट करने के लिए जरूरी है वो खर्चे माइनस करने के बाद जो पैसा आपके पास बचता है दैट इज द कंट्रीब्यूशन मार्जिन, सिंपली स्पीकिंग। अगर हम ये देखें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन डेफिनेटली बेटर इंप्रूव हो रहा है, ये इनका फूड डिलीवरी बिजनेस है। नाउ इफ यू सी FY23 में कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाज 2.94%, वो FY24 में 5.72 हो गया एंड करेंटली इन Q1 ऑफ FY25 दिस वाज 6.4%। यानी अगर मैं आपको सिर्फ एक नॉर्मल एग्जांपल दूं, दिस इज एक्चुअली परसेंटेज ऑफ एवरेज ऑर्डर वैल्यू। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर फूड डिलीवरी स्विगी की सर्विसेज यूज करके मैंने अगर कोई 100 रुपये की चीज़ मंगाई है, राइट, 100 रुपये का फूड जो है अगर मैंने मंगाया है, तो जो कमीशन एंड एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है वो स्विगी इस पर अराउंड 20.38 रुपीज़ का कमा रहा है, राइट, ₹20.38। इसके अलावा जो यूज़र फी दे रहा है यानी प्लेटफॉर्म फीस या फिर एनी अदर टाइप ऑफ फी, वो अराउंड 5.03 रुपीज़ की है। तो बेसिकली स्विगी इज एबल टू अर्न अराउंड 25 रुपीज़ ऑन एन एवरेज फूड ऑर्डर वैल्यू ऑफ ₹100। दैट इज़ द मनी दैट दे आर मेकिंग, जो पैसा उनके पास आ रहा है। इसके बाद अराउंड 3 रुपीज़ का डिस्काउंट यहाँ से जा रहा है, तो अराउंड ये 22 रुपीज़ बचते हैं। उसके बाद जो डिलीवरी करनी है यानी जो भी पेट्रोल एक्सपेंसेस होंगे या फिर जो डिलीवरी पार्टनर को पैसे देने हैं दैट इज़ अराउंड 14.31 रुपीज़। देन उसके बाद अदर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बाकी सारे जो भी वेरिएबल कॉस्ट होते होंगे इन मेकिंग द डिलीवरी वो 1.56 है एंड ये करने के बाद कंट्रीब्यूशन जो है पैसा कंपनी के पास 6.40 रुपीज़ का बच रहा है। यानी हर 100 रुपये का फूड जो आप मंगा रहे हो उस पर स्विगी जो है दैट इज मेकिंग द प्रॉफिट ऑफ अराउंड 6.4 रुपीज़ आफ्टर डिडक्टिंग द डिलीवरी एक्सपेंसेस। अब इसमें से बाकी कॉस्ट भी जाते हैं जो कंपनी को टेक्नोलॉजी रन करने के लिए लगते हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगते हैं, तो ये सारे कॉस्ट इसके बाद जाएंगे। बट जो डिलीवरी है वो कंप्लीट करने में 100 रुपये के फूड आइटम पर अराउंड 6.4 रुपीज़ का पैसा स्विगी कमा पा रही है। फोर्थ की टेक अवे ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी मिसिंग है। तो यहाँ पर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंशिएशन बिटवीन जोमेटो एंड स्विगी। अगर आप इसका ईयरली ट्रेंड देखोगे स्विगी के फाइनेंशियल्स का, तो FY19 से लेकर FY24 तक रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ा है। 1000 करोड़ का रेवेन्यू अब अराउंड 11,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है कंपनी के लिए, पर प्रॉफिटेबिलिटी स्टिल मिसिंग। अराउंड 2,300 करोड़ का पैट लॉस यानी लॉस था इनका फॉर FY24। तो दिस इज स्टिल अ प्लेस जहाँ पर स्विगी को कैचअप करना है इफ़ वी कंपेयर इट टू कॉम्पिटिटर्स। 16.1% का नेगेटिव EBITDA मार्जिन उनका था फॉर FY24। सो देयर इज स्टिल सम ब्रिज दैट दे नीड टू क्लियर before competing with players like Zomato. Fifth takeaway obviously is going to be the comparison with Zomato. Like I said, इस पर हमने एक अलग वीडियो भी बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। लेकिन क्विकली अगर हम इनको कंपेयर करने जाए कि ऐसा माना जाता है कि ऑब्वियसली स्विगी इज अवेलेबल एट अ डिस्काउंट टू जोमेटो एंड दैट इज मेकिंग अ गुड वैल्यू प्रोपोजिशन। लेकिन ये हमें समझना जरूरी है कि डेफिनेटली फंडामेंटल्स में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। कैसे? रेवेन्यूज ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स के हैं जोमेटो एंड स्विगी दोनों के, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है स्विगी जोमेटो हैज़ ऑलरेडी बिकम प्रॉफिटेबल। 351 करोड़ का पैट था कंपनी का FY24 में, जबकि स्विगी वॉज एट अ लॉस ऑफ 2300 करोड़। तो डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। प्रॉफिट परसेंटेज अराउंड 3% का है जोमेटो का, वेयर स्विगी इज -20%। मार्केट कैप अगर हम देखें
तो 2,13,000 करोड़ का है जोमेटो का, वेरस 87,000 करोड़ का स्विगी का रहेगा अगर वो अपर प्राइस बैंड पर लिस्ट होते हैं। तो प्राइस टू सेल्स अगर हम देखेंगे तो स्विगी का इज एट 13.4 वेरस जोमेटो का इज 13.4 इफ वी कंसिडर द TTM फिगर्स, ट्रेलिंग 12 मंथ्स के फिगर्स। सो Q2 FY25 के रिजल्ट्स अकाउंट फॉर करने के बाद अराउंड 13.4 टाइम्स ऑफ सेल्स is the valuation at which Zomato is trading, whereas Swiggy is trading at a valuation of 7.76. अगर हम कैश ऑन बुक्स देखें, so this is assuming कि जो QIP Zomato करने वाला है ऑफ अराउंड 8,500 करोड़, तो वो QIP अगर Zomato कंप्लीटली करता है तो उनके पास अराउंड 18,000 करोड़ का कैश उनके बुक्स में होगा, जबकि स्विगी के पास करंटली अराउंड 5,000 करोड़ के आसपास का होगा। तो ये मेजर चीज़ होती है बिकॉज ये डिक्टेट करती है कि आप कितने एक्विजिशन कर सकते हो, कितना एक्सपांशन कर सकते हो, कितने पैसे आप खर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर भी जोमेटो के पास एक क्लियर एडवांटेज है। सो अल्दो स्विगी के शेयर्स वैल्यूएशन टर्म्स में एट अ डिस्काउंट है टू जोमेटो, बट स्विगी इज येट टू प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी, येट टू प्रूव देयर एग्जीक्यूशन, जो जोमेटो ने कई हद तक हम कह सकते हैं कि किया है, क्योंकि लिस्टिंग के बाद जोमेटो के शेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा गिरे थे। इनफैक्ट जब जोमेटो के शेयर्स एक बॉटम हिट कर गए थे अराउंड 40 रुपीज़, तब देवर ट्रेडिंग एट अ सिमिलर प्राइस टू मल्टीपल जो स्विगी का IPO में है। लेकिन उसके बाद जोमेटो ने वो प्रूव किया जो मैनेजमेंट ने कहा था कि वो प्रॉफिटेबिलिटी लाएंगे, वो कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जोमेटो ने प्रूव करके दिखाई थी, जो स्विगी के केस में अब तक क्लियर नहीं है। सो दैट इज द रीजन फॉर डिस्काउंटेड वैल्यूएशन। तो ऐसा नहीं है कि डिस्काउंटेड वैल्यूएशन है स्विगी का कंपेयर टू जोमेटो, तो दैट मीन्स दैट इट्स अ गुड बाय। इट्स नॉट दैट सिंपल। फूड डिलीवरी मार्केट शेयर 55% का है, जबकि स्विगी का 45% है। एंड क्विक कॉमर्स का मार्केट शेयर में ऑब्वियसली ब्लिंकिट इज एट अ हायर मार्केट शेयर currently than Swiggy Instamart. So ये थे 5 की टेकअवेज हमारे रिगार्डिंग द स्विगी IPO। आई एम श्योर आपको ये 5 पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर आपको ये डिसाइड करना है सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारा अप्रोच हमेशा यही कहने का होता है कि IPOs में सब्सक्राइब करने की जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कंपनी जब लिस्ट होती है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है कंपनी के बारे में। कंपनी को हर क्वार्टरली डिस्क्लोजर देना होता है, जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कंपनीज लाइक न्यू एज स्टार्टअप्स, क्योंकि उनको इतने पब्लिक स्क्रूटिनी की आदत नहीं होती है। तो हमने जोमेटो के केस में देखा था कि उनको थोड़ा टाइम लगा था टू एडजस्ट टू द पब्लिक स्क्रूटिनी जो हमेशा से रहेगी, एंड दे आर नाउ इन अ मैच्योर फेज। तो स्विगी के केस में अब जब कंपनी लिस्ट होगी उसके बाद मैनेजमेंट का क्या कहना है अबाउट फ्यूचर ग्रोथ, कैसे उनके रिजल्ट्स रहेंगे, तो तब हमें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू एनालाइज हाउ द कंपनी इज एंड हाउ द कंपनीज मैनेजमेंट इज। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है स्विगी के बारे में, वेदर यू शुड सब्सक्राइब टू दिस IPO और नॉट। वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिए विद मैक्सिमम पीपल। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।